हेलो एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत के बारे में। व्रत का नियम क्या है, कलश स्थापना कैसे करें, पूजा विधि क्या है एवं बिना व्रत करे भी इस व्रत को यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो महालक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें, व्रत कब से शुरू करें, कब समाप्त करें, शुभ मुहूर्त क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और ना ही बीच में छोड़ें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह व्रत कब से प्रारंभ है? यह व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार से प्रारंभ है एवं समापन 24 सितंबर को है। तो तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं, तो ऐसे में कई बार 16 दिन के बजाय 17 दिन का भी हो जाता है और कई बार कम भी हो जाता है। इस बार 14 दिनों का महालक्ष्मी का व्रत होने वाला है और अगर आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो 11 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के नियम के अनुसार पूरे 16 दिनों तक के लिए कलश की स्थापना करके माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा? वैसे तो 11 सितंबर को राधा अष्टमी है, तो पूरा दिन ही शुभ है, लेकिन कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:10 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। तो इस समय में आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए और तैयारियां जो है एक दिन पहले भी कर सकते हो, उस दिन भी कर सकते हैं। जहाँ पर माता को की चौकी सजानी है वहाँ पर साफ़ सफाई कीजिए। वैसे माता की चौकी ईशान कोण पर या उत्तर दिशा में करनी पड़ती है, तो उस स्थान को साफ कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए और एक मंडप टाइप का सजा लीजिए, मतलब थोड़ा डेकोरेशन कर लीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है तो सजावट तो करना ज़रूरी होता है। फूल हो, जो भी आपके पास सजावट का सामान हो उससे सजावट कर लीजिए। कलश की स्थापना, तो कलश की स्थापना में क्या है कि कलश स्थापना जो है शुभ मुहूर्त में ही करनी है। आपको एक पात्र लेना है, तांबे का हो, पीतल का हो, चांदी का हो या मिट्टी का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस पात्र को लेना है। उसमें साफ स्वच्छ जल भर लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। गंगा जल मिलाने के बाद उसमें एक सुपारी, कमलगट्टे, गोमती चक्र, सिक्का, हल्दी, लौंग, इलायची, जो भी आपके पास हो वो उसमें आपको डाल देना है और उस पर एक दीपक रख देना है या प्लेट रख देना है। उसके ऊपर मौली लपेट कर नारियल रख देना है, क्योंकि माता की कलश स्थापना में नारियल ज़रूर रखना पड़ता है। नारियल की जो है बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो नारियल है ना वो हमारे उसके हर एक चीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाला होता है, इसलिए कलश में नारियल तो रखना पड़ता है। और विधि विधान से महालक्ष्मी जी की एवं गजलक्ष्मी जी की आराधना पूजा विधि विधान से कीजिए। गजलक्ष्मी मतलब कि जो माता लक्ष्मी बीच में होती हैं और उनके दोनों तरफ हाथी होते हैं, गज होते हैं। ऐसी एक आपको फ़ोटो ले लेना है, यदि नहीं है तो मोबाइल में निकाल लीजिए या आपके पास जो पोथी होगी, पुस्तक होगी महालक्ष्मी व्रत की, वो रख लीजिए और उनकी पूजा कीजिए। या जो भी आपके पास माता लक्ष्मी की फ़ोटो है उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं, या मार्केट में बाज़ार में मिट्टी की मूर्ति मिल जाती है गजलक्ष्मी माता की, तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आपके पास हो वो आप ले लीजिए और माँ लक्ष्मी जी की पूजा शुरू कर दीजिए। माँ लक्ष्मी पूजा में 16 की संख्या का बहुत महत्व होता है। 16 श्रृंगार की वस्तुएं, 16 सुपारी, 16 फूल, 16 फल, 16 मिठाई। यदि ये रोज़ कर दें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो आखिरी दिन ये सब कुछ माता को समर्पित जरूर करना है। धूप दीप जलाकर माता की आराधना कीजिए। गुड़, शक्कर, चीनी, बतासा आदि जो भी आपके पास उपलब्ध हो, भोग दोनों समय लगाना है। भोग मीठी वस्तुओं का लगाएं, जैसे कि खीर, मिठाई, हलवा इत्यादि, जो भी आपके पास उस समय पर उपलब्ध हो। तो यदि आपको स्थापना करना है तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। और यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3 दिन का व्रत करके भी इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि पहला दिन स्थापना दिन, दूसरा पूर्णिमा तिथि का दिन होता है और लास्ट में आखिरी दिन पे महालक्ष्मी का जो व्रत होता है उसमें कर सकते हैं। या फिर 3 दिन शुरुआत के और 3 दिन लास्ट के, इस तरीके से आप माँ लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। और इस समय में यदि आपको मासिक धर्म आ जाता है तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य से पूजा करवा लीजिए और धूप दीप उन्हीं से करवाइए। आप मानसिक रूप से व्रत रखिए उनका,
पूजा कीजिए और मोबाइल में जो भी उनके मंत्र हैं, कथा हैं, वो आप सुनते रहिए। और जैसे ही आप साफ स्वच्छ होते हैं तो आप फिर से अपनी पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं। और महालक्ष्मी के व्रत में एक कच्चा सूत लेना होता है, या सूत ले लीजिए या कलावा ले लीजिए, जिसमें 16 तार हों और 16 गांठें लगाई गई। पहले दिन 16 गांठें ही लगा लेते हैं, ठीक है। और माता लक्ष्मी का एक मंत्र है जो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको 16 माला करनी है। माला कमलगट्टी की होना चाहिए। तो आप कमलगट्टी की माला से 16 माला सुबह और 16 माला शाम को कर सकते हैं। मंत्र जो है मैं वो वीडियो के लास्ट में आपको मैंने एक क्लिप डाली हुई है, उसमें लिखा है, तो आप किसी भी पेज में कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। और उस मंत्र को 16 दिनों तक प्रतिदिन आपको 16 माला करनी है। 16 नहीं कर पाते तो 1 माला सुबह, 1 माला शाम को तो कर ही लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया पूजा का। आपका समय कि कैसे करें, कब करें, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करें, तो संपूर्ण जानकारी वीडियो में दी हुई है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो व्रत है माता कुंती ने किया था। माता कुंती के इस व्रत के प्रभाव से पांडवों ने महाभारत के युद्ध जीता था। और ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनमें माँ लक्ष्मी के व्रत का प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। यदि आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे मैं आपसे और आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव।